आज आपसे बात कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन की जन्म तिथि के अनुसार आप प्रेडिक्शंस कैसे करें। है ना, बहुत ही अमेजिंग। और आप में से बहुतों का रिक्वेस्ट था कि कैसे प्रेडिक्शंस करें। चलिए बात करती हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते आप ही से जुड़ी हुई, आपके अंकों से, ग्रहों से जुड़ी हुई कुछ बातें करती हूँ आपके जीवन को बेहतर बनाने की। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि वीडियो जो आप तक रिलीज़ होते हैं हर हफ्ते वेडनेसडे और संडे इंग्लिश और हिंदी में पहुँच सके। अब जन्म तिथि से प्रेडिक्शंस कैसे करें, इस एपिसोड में लोशु ग्रिड की बात कर रही हूँ। और अगर आप में से वो हैं जो जानना चाहते हैं कि कुछ अंक आपकी जन्म तिथि में नहीं आए, कुछ अंक बहुत ज़्यादा बार आए हैं, तो मैंने पहले एपिसोड्स किए हुए हैं, उनका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आप मिसिंग नंबर्स और उनकी रेमेडीज़ जान सकते हैं और रिपीटेड नंबर्स और उनकी रेमेडीज़ के बारे में जान सकते हैं। अब ग्रिड के बारे में बताऊं उससे पहले मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी जन्म तिथि है 23 जुलाई 2010। तो जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, न्यूमरोलॉजी में आप डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में ले आएंगे। तो इस केस में 23 को जन्म हुआ है, तो 2 और 3 को जोड़ा आया 5, जिसे आप डे नंबर कह सकते हैं, ड्राइवर नंबर कह सकते हैं। तो इस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर है 5। और पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से जो अंक आता है उसको कहते हैं लाइफ पाथ, यानी कंडक्टर नंबर। इस केस में 23 को जुलाई है 7वां महीना, और 2010 को जोड़ेंगे तो अंत में आएगा आपको 15। 2 और 3 और 7 और 2 और 1, 0 का काम नहीं है यहाँ, तो जोड़ने से आया 15। तो इस 15 को आपने जोड़ा 1 और 5 तो आ गया 6। तो इस व्यक्ति का डे नंबर यानी ड्राइवर नंबर है 5, कंडक्टर नंबर है 6। तो चलिए, अब आपको पता चल गया कि डे नंबर और लाइफ पाथ नंबर, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, डे नंबर भी वही और डेस्टिनी नंबर कंडक्टर नंबर को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? डे नंबर यानी ड्राइवर नंबर है वो जो आपके व्यक्तित्व को, आपकी कमियों को, आपकी खूबियों को, आपकी हिम्मत को, टेस्ट को, आप क्या हैं, आपके पास क्या है, कैसे हैं आप, वो सब कुछ बताता है। अब इनको यूज़ करके आपको जीवन में तरक्की और कामयाबी कहाँ मिलेगी, वो है आपका लाइफ पाथ, कंडक्टर नंबर। आपके ड्राइवर नंबर को इस्तेमाल करते हैं जब आप अपने लाइफ पाथ के लिए, तो सक्सेस आसानी से मिलती है। ये है सार न्यूमरोलॉजी का, गणेश जी वाला सार। जैसे कहा गया ना, शिव जी ने और पार्वती जी ने कि पूरी सृष्टि के चक्कर लगा के कार्तिक तो निकल पड़े, और गणेश जी ने वहीं बैठे माँ बाप के 3 चक्कर लगा लिए। आप पूरी सृष्टि घूम के आइए, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ लीजिए, उसका सार मैंने अभी आपको दे दिया। अब मैं गणेश जी को मानती हूँ, तो आपके साथ मैंने अपना सीक्रेट गणेश जी वाला शेयर कर दिया, न्यूमरोलॉजी का सार। अब प्रेडिक्शन कैसे करें? लोशु ग्रिड में हर अंक कुछ कहता है। अगर ऊपर के नंबर्स देखें तो 4 है, 9 है, 2 है, बीच में है 3, 5, 7, उसके नीचे है 8, 1, 6। तो इस व्यक्ति की जन्म तिथि जो हम ले रहे हैं, आमतौर पर 2000 के बाद का ग्रिड बनाने में लोगों को दिक्कत आती है, ज़्यादा प्रेडिक्शंस इजी नहीं होते हैं। पर यहाँ मैं आपके साथ 2000 के बाद का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब इस जन्म तिथि में जहाँ पे 2 आया वहाँ आप 2 लिख दीजिए, जहाँ पे 3 है 3 लिख दीजिए, जहाँ पे 7 लिखना है वहाँ 7 लिख दीजिए। फिर देखिए 2 और 1, तो इस व्यक्ति के ग्रिड में 2 नंबर 2 2 बारी आया है, 7 एक बारी आया है, 1 भी आया है, लेकिन पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से 6 आया है, तो हम यहाँ 6 भी लिख देंगे। तो ऊपर के जो अंक थे 492, बीच में 357 और फिर आपने लिखा 816। तो इस व्यक्ति के पास 1 आ गया, 2 बारी डबल 2 आ गया है, और 1 बारी 7 आया है, और 3 आ गया है, बाकी खाली है। अब इस व्यक्ति का प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप? तो जो नहीं आया है, यानी उस चीज़ों की उनको कमी होगी, या आसानी से नहीं मिलेगा, या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसा मैंने आपसे कहा, डे नंबर, ये जो व्यक्ति है 23 वाला, जिसका जन्म हुआ है 23 जुलाई को, 23 तारीख, यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं लोशु ग्रिड में अगर डबल डिजिट को जोड़ने से जो अंक आया उसको भी लिख लीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं। 5 आ गया 2 और 3 को जोड़ने से, जो पहले मिसिंग था। तो इस व्यक्ति के पास अगर आप देखें, बीच का पूरा रो कंप्लीट है, 3, 5, 7 हो गए,
और नीचे में देखिए 8 नहीं है, 1 और 6 है। ऊपर में देखिए 4 9 2, 4 नहीं आया है, 9 नहीं आया है, 2 आया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? नीचे के जो रो हैं वो बताता है कि व्यक्ति मेहनती कितना है। बीच वाले हैं व्यक्ति दिल से सोचता है, इमोशनल है या नहीं। ऊपर की रो बताती है कि व्यक्ति का इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट कितना है, दिमाग से सोच के काम करता है या यूं ही करता है, प्लानिंग करके करता है या नहीं। अब जो 4 अंक है वो बताता है इस व्यक्ति की संपत्ति, सेविंग्स, धन दौलत कैसी होगी। 9 अंक बताता है नाम शोहरत कैसा होगा। 2 अंक बताता है रिश्ते, खास तौर पर पर्सनल रिलेशनशिप्स या मैरिज कैसी है। सेकेंड रो में 3 अंक वाला खाना बताता है, बॉक्स बताता है सेहत कैसी होगी। 5 को मैं मानती हूँ ब्रह्म स्थान या केंद्र कैसा होगा, इसका पूरे जीवन का पूरा का पूरा फाउंडेशन कैसा होगा। कहते ना अगर केंद्र मजबूत है वो मकान टिकता है जिसकी नींव मजबूत होती है। तो क्या इस व्यक्ति के पास नींव वाला अंक है, मजबूती है जीवन में। 7 बताता है आपके बच्चों को, या वो जो व्यक्ति मेहनत से हासिल करता है, क्रिएट भी करता है। 8 बताता है आपके ज्ञान को, जमीन से जुड़ा हुआ है ना व्यक्ति। 1 बताता है आपके करियर और आपके जीवन में ग्रोथ कैसे होगी। और 6 बताता है आपको जीवन में सपोर्ट मिलेगा या नहीं, आपके मेंटोर्स का, गुरुओं का, ईश्वर का, या लोगों से, रिश्तों में, भाई बहनों से, पेरेंट्स से मदद मिलेगी या नहीं, कितनी मिलेगी। अब जो अंक नहीं आए हैं उन क्षेत्रों में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और या ये भी कह सकते हैं जो नहीं दिया ईश्वर ने शायद आपके भले के लिए नहीं दिया। अब जो ज़्यादा दे दिया है, 1 दिया ठीक है, 2 दिया तो ज़्यादा है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो जाता है तो सोचिए एक व्यक्ति को हद से ज़्यादा कोई चीज़ मिले तो आदत ख़राब कर देगी। शौक भी, लत भी अगर हो गई किसी चीज़ की तो बीमार कर देती है। कोई चीज़ हद से ज़्यादा है, कुछ लोग बकबकी होते हैं, कुछ लोगों का दिमाग चलता रहता है लेकिन बोल ही नहीं पाते हैं तो शब्द। तो कोई अंक ज़्यादा आया तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, राइट। तो इस व्यक्ति के केस में अगर प्रिडिक्शन करना हो, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है या आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलेंगे। इस व्यक्ति के पास 2 भी है, 3 भी आ गया है, और 4 और 3 को वुड एलिमेंट से भी कहते हैं, सेविंग या सपोर्ट के रूप में भी मान लीजिए। तो इस व्यक्ति के पास इसको जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो मेहनत से अर्जित करेगा। अब देखिए 8 नहीं है लेकिन 1 और 6 है, उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको मेंटोर्स के थ्रू अपनी मेहनत से उसमें जीवन में ग्रो करेगा। नॉलेज हासिल करने में दिक्कत आएगी, और ये प्रैक्टिकल अपनी मेहनत से, ये प्रैक्टिकल व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में जो सीखता है वो अनुभव इससे जीवन में करियर ग्रोथ देगा। और 1 आया है, आपने 2 का इंटरप्रिटेशन कर लिया। जब हम इनको पूरे के पूरे ले आते हैं, 7 भी है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से आगे ग्रो करेगा, और उस वजह से जो चीज़ें क्रिएट करेगा उससे ये अपनी उसकी सेविंग्स तब जाके बनेंगी, क्योंकि 4 नहीं है। इसका मतलब क्या है, मेहनत से कमाएगा या मेहनत करेगा तब उसको आएगा वो। अब मिसिंग है, यानी उसको स्ट्रगल होगा शुरुआत में, क्योंकि बगैर किसी सपोर्ट स्ट्रक्चर के जीवन में आगे बढ़ना है उसे। पर जैसे जैसे वो अनुभव है, अनुभव भी तो आपकी सेविंग्स ही है ना, वेल्थ हो गई। नॉलेज भी नहीं है लेकिन मेहनत है, ये व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ेगा। अब देखिए मेंटल लेवल पर इसका 4 और 9 नहीं आया है, तो ये व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ेगा, लेकिन जो डिसीजंस लेता है दिमाग की जगह दिल से ज़्यादा लेता है। 3 5 7 केंद्र मजबूत है, यानी इस व्यक्ति को खुद पे भरोसा है, उसको जो सपोर्ट और स्ट्रक्चर मिलेगा, सपोर्ट के भी नंबर्स हैं, और 5 भी आ गया है। तो ये जो चीज़ बिल्ड करेगा अपने जीवन में, अपनी मेहनत से बिल्ड करेगा। अब इसको अगर आपको रेमेडी देनी हो कि भाई कमी है तेरे जीवन में, 8 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कहेगा जी मेरे ना जीवन में नेम फेम ही नहीं मिलता। या ये वो है कि कहता है ना, ऐसा है मेरे को बताओ करना क्या है, सुनना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखिए क्योंकि नॉलेज वाला नंबर मिसिंग है। पेशेंस, मेडिटेट करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, नॉनवेज नहीं खाएगा तो अच्छा होगा,
शनिवार को वॉलंटियर करेगा जाके तो अच्छा होगा। ट्यूसडे को हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। अगर हिंदू धर्म से नहीं है तो अपनी वाणी पे ध्यान दे, कैसे बोलता है। सेवा करना शुरू करें, क्योंकि अगर वेल्थ नहीं है, सेवा भी एक तरीके का वेल्थ है। ओवरऑल इस व्यक्ति को जीवन में 6 आया है। देखिए, टोटल जोड़ने से ये व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने अनुभव से आगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसकी सेविंग्स ग्रो करेंगी। और अगर अपनी मेहनत को सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए न करके सेवा भाव में ले आए, तो कहीं हम 8 शनि का फैक्टर क्रिएट कर देते हैं कि कर्म के अनुसार ही शनि रिवॉर्ड्स देता है, और रिवॉर्ड्स संपत्ति। तो अगर ये अपने कर्म ध्यान से करेगा, ईगो नहीं रखेगा, लोगों को अपने नीचे नहीं समझेगा, जो इनके साथ काम करते हैं सेवादारी, उनकी केयर करेगा, तो इस व्यक्ति को जीवन में वो नंबर्स क्रिएट हो जाएंगे। जब आप जन्म तिथि लेते हैं तो आपको प्रिडिक्शंस 2 चीज़ों पे करना है। एक नहीं है कि रातों रात रईस बनाना है, ये है कि उसको वो गाड़ी देनी है, पर चलाना उसको सीखना है। कि भाई तू अपने कर्म ठीक कर, अपनी वाणी ठीक कर, जो चीज़ मिसिंग है शायद तेरे भले के लिए ना दी, जो चीज़ ज़्यादा है थोड़ा सोच समझ के बोला कर। रिश्ते में तेरी वजह से परेशानी ना आए, रिश्ते की वैल्यू कर। नंबर 2 2 बार ही आया है। या रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं हो, आपके अंक आपके प्रेडिक्शंस में काम आते हैं, पर ग्रिड को अगर आपने समझा, उसके अनुरूप चला, तो वो कर्मा अलाइनमेंट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। ज़रूर शेयर करिएगा कि इस एपिसोड में आज आपको कौन सी बात पसंद आई। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।